कैसे हो दोस्तों? सभी बहुत अच्छे हो, यही उम्मीद करता हूँ। भाई, जो मैंने ऑर्डर लिए थे 8-10 दिन पहले के जो ऑर्डर थे वो सब लगभग रेडी हो चुके हैं। अगर आप भाई देख रहे हो या जो भी सर आपको जो है मैं बता दूं कि वो देखो वो रखा है, वो भी रेडी हो गया है, वो भी रेडी है दोनों। और ये भी भाई यही कैबिनेट बची थी बस, जो करीब 10 दिन 12 दिन पहले का ऑर्डर है। वो मैं सब कुछ ओके कर चुका हूँ, बस 1-2 दिन में ही भेज दूँगा, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर। बाकी लेकिन काम बहुत ज़्यादा आएगा भाई। बैटरियों का ऑर्डर जो है वो भी काफ़ी बढ़ ही रहा धीरे धीरे, लेकिन मैंने उसके बीच में भी ये जो है ना काम करते करते भी ये ट्रांसफार्मर मैं बना रहा हूँ। देखो कॉपर के ट्रांसफार्मर है, सब 5 kVA है और 3 kVA के। ये देखो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर हैगा आपका, ये देखो, ठीक है। और ये भी कॉपर है, ओके। और ये देखो ये थिम्बल लगे हुए हैं, ये 5 kVA का कॉपर ट्रांसफार्मर तैयार है। ये भी 3 kVA का है कॉपर, वो दो एल्युमिनियम के हैं, ठीक है। बाकी भाई ये चारों कॉपर के ट्रांसफार्मर मैंने रेडी कर लिए। जैसे ही कैबिनेट आएंगी तुरंत से पहले भाई बना करके इन्वर्टर दे दूंगा। और देखो ये 5 kVA कॉइल है, ये भी कॉपर की है, ये देखो, ओके। ये देखो भाई, ये देखो 5 kVA 4 इंच की कॉइल हैगी, ओके। ये कॉपर की कॉइल है। और अभी ये ट्रांसफार्मर बनने रह गया था, ये मैंने आज 3 कॉइलें बनाई हैं भाई कॉपर की। और 2 ट्रांसफार्मर भी तैयार रेडी कर दिए ये वाले, यानी कॉइल बनाने के बाद रेडी कर दिए भाई। नाश ही हो गया आप ऐसे समझ लो। 3 बजे से करीब 12 से 14 घंटे में मैं ये सब कुछ रेडी करने के बाद, उस बीच में और भी थोड़ा काम था लेकिन फ़िलहाल मैंने कर दिया। सिर्फ एक ये ट्रांसफार्मर रह गया 5 kVA का, कोर भरना। इसको भरने के बाद इसको भी रेडी कर दूंगा। बाकी ये सब ओके है, बस थिम्बल लगेंगे इन दो दो में, बाकी सब थिम्बल भी लगे हुए हैं। वार्निश अभी किसी को नहीं दिया हैगा, वार्निश सबको एक साथ दूंगा। अभी ये भी बनाऊंगा और ये सब एक साथ दूंगा। अभी और भी हैं 3-4 ट्रांसफार्मर, जब 10-15 हो जाएंगे तभी एक साथ वार्निश लगाऊंगा, क्योंकि बार बार डब्बे में से लौटने में कैन में यार जमता है वार्निश। और ये हो गया हैगा फिलहाल। इन्वर्टर जो है सब देखो, ये 3 kVA का चल रहा है भाई टेस्टिंग को। ये भी देखो कॉपर हैगा, मतलब कॉपर ही कॉपर है। ये दोनों रखे, ये भी कॉपर है सारा। अब तो एलुमिनियम का मुझे ऐसे लग रहा है भाई काम ही ख़त्म होगा, जो इन्वर्टर थे वही बेच लिए। बाकी अब कोई एलुमिनियम कोई बात ही नहीं कर रहा है यार, जो भी है कॉपर ही चाहिए भाई यार। चलो ठीक है भाई, अब आपको कहिए तो मैं बनाने के भी रेडी हूँ। देखो मैंने इतने सारे ट्रांसफार्मर बना लिए, अभी और बनाऊंगा, बना ही रहा हूँ। ये देखो मशीन लगी हुई है इस पर, ठीक है। ये सामान अभी पड़ा, मैंने कुछ हटाया ही नहीं है यहाँ से, सब ऐसे ही पड़ा है देखो। और मैं आपको बताऊँ भाई, इसमें जो है ना काला पेपर यार है भी नहीं फिलहाल। देखो इस कॉइल के अंदर हम हमेशा से, जैसे ना ये इसके अंदर क्या है, जैसे ये कॉइलें हैं, ये इसके अंदर हमेशा काला पेपर ही मतलब कुछ लोग तो मैंने अखबार तक लगाता हुआ देखा बीच में, लेकिन मैं अक्सर काला पेपर लगाता था। लेकिन भाई कोई कंजूसी नहीं, हर इंसान बचाना चाहता, लेकिन भाई मैं नहीं बचाऊंगा, कोशिश यही है। देखो क्रैम्पल लगा रहा हूँ, मतलब एक कॉइल के अंदर लगभग 2 क्रैम्पल, कुछ कम 2 शीट आ रही है क्रैम्पल की पूरी, ठीक है भाई। और देखो नंबर 1 क्वालिटी की लगा रहा हूँ। आगे अगर हीट भी हो जाए ना, बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाएगा ना आपका ट्रांसफार्मर, तब भी ये फूकने नहीं देगी। काला पेपर जो होता है ना, जो पेपर लगाते हैं कोई सा भी हो, काला या सफ़ेद, वो अक्सर जलने के बाद एकदम हल्का होता है बहुत, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा हीट रोकने की पावर रखती है। अगर ट्रांसफार्मर कभी ज़्यादा भी हीट हो जाएगा तभी आपके इन्वर्टर को फूकने नहीं देगा भाई। कंजूसी कोई नहीं हैगी, कम से कम ऐसे मान के चलो 100 रुपये के आसपास लग रही है, लग करीब 80 के आसपास लग रही होगी, क्योंकि 90-100 की दो मिलती हैं, 1.25-2 करीब लग रही हैं। लेकिन भाई कंजूसी कोई नहीं है, कोई भी काम होगा करूँगा जेन्युइन बढ़िया काम। बाकी अगर कोई हल्के में कहेगा भाई मना ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है मना करने के। अबे सस्ता दे दो, बार बार रोते रहो फिर, क्योंकि कोई भी सस्ता लेने के बाद में सारे भूल जाते हैं भाई कि कम प्राइस में लिया था हमने, चीज़ हल्की ली थी, लेकिन क्वालिटी दो। गेज भी ऐसा गेज लगाया भाई, देखो 9.5 नंबर, मतलब मुड़ने से ही नहीं रहा। ये देखो आप, फुल्ली जोर लगा रहा हूँ मैं इस पर, ये देखो, मतलब जितना उंगलियों से प्रेशर दे रहा हूँ, ये देखो आप खुद भाई महसूस करना। सिर्फ आगे आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 9.5 नंबर का, जिसके पास जाए इन्वर्टर वो आप मोड़ करके देख लेना। 9.5 नंबर और 10 नंबर तार, ठीक है। ये वायर लगा रहा हूँ। अब भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है यार इसको बनाना, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए अब कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यार पहले ऐसा था जब मैंने मना किया था, तब उस टाइम हम जो बनाते थे भाई स्क्वायर वेव कॉइलें मैंने बहुत बनाई है कॉपर की, और वो सिंगल तार चलती थी उसमें। इसमें 4 तार एक साथ चलाते हैं हम,
अब 9.5 नंबर की तार है या 10 नंबर की तार है या 4 एक साथ चलाना, फिर उसको इस कॉइल के अंदर मोड़ना। पर 8B कोर में मैं ना पॉसिबल बना लिया, क्योंकि इसमें जो एरिया होता है बड़ा शानदार होता है। लेकिन फिर भी देखो मैंने कॉइलें जो है ना कंजूसी नहीं करी है किसी भी कॉइल में। ये देखो, आप इसी को देख लो, ले बिल्कुल। अब इधर से देख लो, ठीक है, हर तरफ से बिल्कुल फुल होगी, एकदम बढ़िया है। कोई सी भी कॉइल आप देख लो, अंदर को देख लो, तब जितनी भी तार आ सकती है भाई मैंने इसके अंदर भर के लगाई है। बाकी जिस भाई को भी भाई चाहिए हो, आज भी 2 ऑर्डर आए हैं यार मेरे पास, उनका पेमेंट आ चुका हैगा कुछ। और जिसको भी चाहिए भाई 10 से 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन से पहले कोई चांस ही नहीं है यार, क्योंकि कैबिनेट में वालों ने यार थोड़ा धोखा दे दिया। 10 दिन में बोल रहे थे, अभी वो बोल रहे हैं कि ईद के बाद लेबर नहीं मिल रही है। मैं करवाता हूँ, जल्दी करवाता हूँ, थोड़ी इस वजह से यार दिक्कत हो गई। बाकी तो मुझे कोई समस्या नहीं देने, मेरा काम तो आप देख ही रहे हो। एक दिन में जब 3 ट्रांसफार्मर बना सकता हूँ तो भाई मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अकेला काम करने वाला हूँ, सिर्फ कॉइल पे हम रखते हैं 4 बंदे इस पर। बाकी मेरा कोई इतना साथ देने वाला नहीं है भाई, सिर्फ एक अकेला ही काम करता हूँ जितना भी होता है। अभी बैटरी के ऑर्डर हैं भाई साहब, जो इलाहाबाद वाले हमारे फ्रेंड ले गए थे, उन्होंने एक, उनके रिश्तेदार हैं कोई, उन्होंने एक बैटरी, एक इन्वर्टर और 5 सोलर। अब आप हिसाब लगाओ, इतना सामान ले गए थे पीछे वो, फिर उन्होंने ऑर्डर दे दिया आज मेरे को। अब मेरे लोकल का भी काम है भाई एक। हाँ मैं आपको बताऊं, देखो मेरा कंपनी है तो साल 2 साल में अपडेट करती है, लेकिन दोस्त मेरा जो है ना रोज़ भी अपडेट हो सकता हैगा। क्योंकि ऐसा ना, अभी एक रात मेरा लोकल के भाई आए एक मेरे मिलने वाले, वो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो देखो 3 kVA में, ठीक है, ये इन्वर्टर लेने आए वो। अब उन्होंने ये ट्रांसफार्मर देख लिया 5 kVA का 4 इंची वाला, जो 30 किलो का है, 31 किलो का। बोले ये वाला ट्रांसफार्मर इस इन्वर्टर के अंदर लगा के दो, 2 बैटरी पे। समझ रहे हो, पैसों की कोई टेंशन नहीं। बोले जितने तुम कहोगे उतने दूंगा। मतलब एक फेंक नहीं रहा हूँ भाई, कभी आप सोच रहे हो, रियल बता रहा हूँ, उनकी ज़बानी। बोले जितने तुम कहोगे उतने दूंगा पैसे, बस मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये वाला ट्रांसफार्मर लगा दो। मेरे लिए तो यार पॉसिबल है, क्यों मुश्किल नहीं। 48 वोल्ट की जगह मैं 24 वोल्ट का बना दूंगा, क्या दिक्कत है कि 24 की टर्ने डाल के उसको उसमें लगा दूंगा। लेकिन बात यह है कि अभी कोई ये कहे कि भाई ये वाला ट्रांसफार्मर देखो, अब आपने हमें हल्का दे दिया, ये भारी दे दिया, तो ये कुछ नहीं भाई, जिसके पास पेमेंट माल है वो कुछ भी बनवा सकता हैगा, ठीक है। कोई मुझसे क्या 5 इंची में बना के देना 24 वोल्ट में, मैं 5 इंची में बना दूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। 40 किलो का लगभग ट्रांसफार्मर बैठेगा, 37 किलो नहीं, हाँ 37 किलो का 5 इंची में, ठीक है, मैं उसमें बना दूंगा भाई। 50 किलो के आसपास इन्वर्टर का वेट चला जाएगा, 48 किलो। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन बात यही है कि जो बेहतर तरीका है वही सही है। 3 kVA में ये ट्रांसफार्मर बहुत होता है यार। 11 किलो के ट्रांसफार्मर से कंपेयर करोगे इसको 26 किलो का, वो भी कॉपर में, एक एल्युमिनियम का 11 किलो का आ रहा है यार 3 kVA में। आप उससे इसको देखो, तब आप देखोगे वो कहाँ